जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए हम सब मिलकर प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव से जोर से बोलें, जय कन्हैया लाल की। हाथी, घोड़ा, पालकी। मित्रों, आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही पावन और महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा विशेष रूप से उन माताओं, बहनों और प्रिय भाइयों के लिए है जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, क्योंकि इसे सुनने से मनचाहा फल मिलता है और भगवान कान्हा जी अपने भक्तों की हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आज की इस कथा में हम जन्माष्टमी के पर्व का महत्व, उसकी विशेषताएं और उससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। मित्रों, जन्माष्टमी का यह पावन व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन मध्य रात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का व्रत वर्ष के सभी व्रतों में सबसे महान माना जाता है और इसे व्रतों का राजा कहा गया है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक जन्माष्टमी का व्रत करता है तो उसे पूरे वर्ष किए गए समस्त व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई 1 करोड़ एकादशी व्रतों का पालन करे तो उसका फल भी एक जन्माष्टमी व्रत के बराबर होता है। इस व्रत का पालन करने वाले भक्त की सभी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर देते हैं। मान्यता है कि यदि कोई भक्त जन्माष्टमी के दिन भगवान को प्रेम पूर्वक झूला झुलाता है तो भी उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मित्रों, जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। आइए अब हम सब मिलकर सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की यह पावन कथा। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और यदि आपने अभी तक हमारे दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सदैव हर दुख, हर कष्ट और हर परेशानी का समाधान मिलता है। मित्रों, द्वापर युग में जब धरती पाप, अत्याचार और अधर्म से व्याकुल हो उठी, तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण कर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की शरण ली। गौ रूपी पृथ्वी माता के साथ समस्त देवता भी ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने दुखद हाल